बिश्नोई क्लेम करता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान जी का भगत हूँ। वो 7-8 घंटे मेडिटेशन करता है। भक्ति तो रावण भी बहुत करता था, हम जलाते हैं ना उसको। एक जर्नलिस्ट के लिए पॉसिबल ही नहीं है पब्लिक में बोलना, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4 years। क्यों नहीं हो रहा उसका फैसला? लॉरेंस की शादी भी अभी नहीं होगा। वो क्लेम करता है मैं ब्रह्मचारी हूँ। वो जो उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स में मैं हनुमान का वो भगत हूँ, हनुमान जी का भगत हूँ, और वो 7-8 घंटे मेडिटेशन करता है। मैंने 1-2 मेरी बुक में भी था ये, तो बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो। पर लोग ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि एक राइटर सिर्फ ये नहीं लिख सकता लॉरेंस बिश्नोई द गैंगस्टर, आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। वो जेल में क्या करता है, उसकी इमेज भी तो बतानी है ना आपको। तो राइटर हैज़ टू डिस्क्राइब लॉट ऑफ थिंग्स। और भक्ति तो रावण भी बहुत करता था, हम जलाते हैं ना उसको, हर साल जलाते हैं। वो भी ज्ञानी था, कहते हैं रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। आयुर्वेदा का बहुत बड़ा ज्ञान रावण ने दिया है, जो हमारा नाड़ी शास्त्र है वो रावण ने दिया है। तो लेकिन हम जलाते हैं ना उसको। तो अगर कोई राइटर लिख देता है कि लॉरेंस बिश्नोई मेडिटेशन करता है, तो आप उसकी ट्रोलिंग कर दो कि जी ये तो ग्लोरीफाई करता है। आखिरी सवाल मेरा, हु किल्ड मूसेवाला, जब आपके कई आखिरी सवाल हो गए। हु किल्ड मूसेवाला जब आपने लिखी थी, वो कौन सी बात है जो किताब में नहीं लिख पाए थे आप 4 साल बाद कह सकते हो? मैं वेट करूंगा जी उसके कोर्ट की जजमेंट की, कि तब बोल सकते हैं जी कुछ बातें ना। बिकॉज बहुत सी बातें हैं जो एक जर्नलिस्ट के लिए पॉसिबल ही नहीं है पब्लिक में बोलना, बिकॉज उसके लिए आपको यू नीड एन एविडेंस टू टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम जस्ट वेटिंग कि उसके जजमेंट आ जाए, जल्दी उसकी जजमेंट आनी चाहिए। इट्स ऑलरेडी 4 years जी। क्यों नहीं केस फास्ट ट्रैक हो रहा? आई मीन फास्ट ट्रैक होना चाहिए, अब तक तो उसका फैसला हो जाना चाहिए था जी। क्यों नहीं हो रहा उसका फैसला? क्या, व्हाट इज द हिच? चलिए, इंतजार करेंगे हम भी। लेकिन फिलहाल आज आपसे कई सारे सवाल हमने पूछे, कई सारी बातें की। मुझे लगता है कि पंजाब के गन कल्चर, पंजाब के सो कॉल्ड हीरो कल्चर को काफ़ी हमने आपके ज़रिए समझा। आपको आपकी अगली किताब गैंग्स ऑफ पंजाब के लिए शुभकामनाएं। आप ऐसे किताब लिखते रहिए, हम ऐसे बुलाते रहेंगे और ऐसे बहुत सारी कहानी आप सुनते रहेंगे। थैंक यू। आई विश कि अब अगली किताब मर्डर्स पे ना हो। आई डोंट वांट ब्लड शेड इन पंजाब एंड ऑल दैट, और एनीवेयर। तो कितनी किताबें लिख दी आपने? मेरी 7 बुक्स हैं। कौन कौन सी? एक तो मेरी शॉर्ट स्टोरी और मिडल्स की कंपाइलेशन थी। एक मेरी 2 बुक्स हैं, जस्सी ऑनर किलिंग केस होता है, कनाडा की लड़की का पंजाब में। उसकी मदर ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा दी थी बिकॉज उसने फैमिली विश के खिलाफ जाके एक लड़के से शादी कर ली थी। और 14 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, 12 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे हु वर लेड बाय अ पुलिस ऑफिसर। बाप रे। तो ये जून 8, 2000 का क्राइम है। क्या नाम था? जस्सी, जसविंदर कौर जस्सी। उसका हस्बैंड है मिट्ठू, वो जिंदा है। तो हस्बैंड को बुरी तरह काटा गया, उसकी 21 स्टिचेस लगे, उसकी रिंग फिंगर काट दी गई। मारने तो उसको आए थे, लेकिन वो जस्सी को उन्होंने किडनैप करना था और उसको वापस कनाडा भेजना था। दैट वाज द डील। लेकिन जस्सी ने बोला कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं सब शोर मचाऊंगी, तुमने मेरे मिट्ठू को मारा है। तो उन्होंने जस्सी को कुर्सी से बांधा हुआ था और उसको माँ को फ़ोन किया कि उसको हमने मार दिया है, पर ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो उसने, माँ ने उसको बोला कि तेरा वो झूठा था, ये था, वो था। तो पर जस्सी वॉज डिफाइंड कि नहीं, तुमने उसको मारा है और मेरे लिए तो वही भगवान है, वही मेरा है। तो माँ ने बोला इसको भी मार दो। तो कॉन्ट्रैक्ट किलर कहते हैं कि इसको मारने के तो पैसे नहीं दिए आपने। तो देन दिस इज डॉक्यूमेंटेड कि ठीक है, ये लड़की तुम्हारे सामने जो मर्जी करो, ये माँ कह रही। तो फिर उसके बाद उसकी 2 दिन बाद बॉडी मिलती है हाफ नेकेड किसी डिच से। They raped also. रेप्ड सर उसमें आया नहीं, बिकॉज बॉडी पानी में इतनी देर रहेगी कि कुछ वो हुआ नहीं वहाँ पे। तो उस केस में 3 लोग कॉन्विक्ट हुए थे, बाकी बरी हो गए। और 3 कॉन्विक्ट अपनी सज़ा पूरी करके बाहर आ गए हैं। जो मिट्ठू है उसके ऊपर 7 केस रजिस्टर किए गए हैं। पिछले 26 सालों में से 14 साल वो जेल में रहा है। हस्बैंड? हाँ, हस्बैंड। उसको किस बात के लिए? उसके ऊपर 6 में तो एक्विट हो गया ना,
उसको बोला जा रहा था कि तू ये बयान दे कि ये इसको डाकुओं ने मारा है, रॉबर्स थे, कोई गैंग था, क्रिमिनल्स थे, माँ ने नहीं मरवाया, क्योंकि ये स्टेटमेंट दे, बिकॉज ही इज़ द प्राइम विटनेस ना कि माँ ने मरवाया है ये वाला। तो जस्सी को उन्होंने ऐसे नहीं मारा, जस्सी को डिफेस किया गया, उसके यहाँ क्रॉस किया गया बिकॉज शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और उसके चेस्ट को क्रॉस किया गया। बहुत दर्दनाक क्राइम था, और मैं 100 से ऊपर आर्टिकल कर चुका, 2 बुक्स लिखी है मैंने उसके ऊपर। फिर एक बुक लिखी है सर, वो जो भगत सिंह जी की पिस्टल मैंने ढूंढी है, तो उसके ऊपर बुक है, वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी, अभी उसका रिवाइज्ड एडिशन आ जाएगा सितंबर में। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। आप बाकी तो चलो चल जाते हैं, बिकॉज मैं उन बहुत कम खुशकिस्मत लोगों में हूँ, गिने चुने जिन्होंने भगत सिंह की पिस्टल को हाथ में पकड़ा। जब मुझे वो पिस्टल मिली, और वो पिस्टल सैंडर्स को मारा था, सैंडर्स को मारा, और वो आर्टिफैक्ट है हमारे केस का, हमारी फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत बड़ा सिंबल है वो, और वो सिंबल है नॉन वायलेंस का भी, बिकॉज भगत सिंह ने सिर्फ लाइफ में एक बार गोली चलाई, और वो पिस्टल उससे पहले भी उनके पास था, उसके बाद भी उनके पास था, उन्होंने कभी गोली नहीं चलाई। तो नॉन वायलेंट वो है जो वेपन रख के भी ना मारे किसी को, नॉन वायलेंट वो नहीं है जो वेपन ही ना रखे। वो क्या होगा नॉन वायलेंट, ये मेरी थ्योरी है इसके ऊपर। तो वो जब मुझे इंदौर से मिली, तो मेरा सिर्फ ये था कि मैं प्लीज़ इसको हाथ में पकड़ूं। तो बीएसएफ ऑफिसर थे आईजी रैंक के, उनको मैंने रोते देखा है, और मैं खुद भी मतलब बहुत इमोशनल हूँ मैं, अभी भी मेरे गूज़बम्प्स हो जाते हैं। कैसे खोजी थी आपने पिस्टल? उस हर पिस्टल का एक नंबर होता है, तो उसका नंबर था 168896। तो एक अपर्णा वैदिक हैं रिसर्चर, वो पाकिस्तान गए थे, और उन्होंने बोला था कि ये पिस्टल लाहौर में नहीं है। शी वॉज राइटिंग अ बुक ऑन भगत सिंह, और वो उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे पाकिस्तानी रह गई थी, पंजाब में कहते हैं पीछे रह गई थी, बिकॉज हम वहीं से आए हैं सारे तो ये था कि वो पंजाब में आ गई है, फिलौर में है जो पुलिस एकेडमी है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। तो उनकी जो राइटिंग हुई, उससे हमारी ट्रिब्यून में एक सीरीज़ छपी थी जिसमें उस पिस्टल का नंबर था। तो मेरा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस ये है कि करप्शन कितनी भी हो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिकॉर्ड जरूर होता है कि कोई चीज़ आई है तो रिकॉर्ड होगा, कोई चीज़ गई है तो रिकॉर्ड होगा उसका। लेकिन उसका सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ इस पिस्टल को लेके सर। तो वो पिस्टल का फिर मुझे फिलौर में रिकॉर्ड मिला 1968 के रजिस्टर में। तो तब 8 वेपन्स वर शिफ्टेड गिवन ट्रांसफर टू बीएसएफ ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और उस पर सिर्फ इसका नंबर लिखा हुआ था, और इसका मेक था यूएस सेमी ऑटोमेटिक कोल्ट पिस्टल। नोबडी न्यू कि ये भगत सिंह जी की पिस्टल है। हो सकता है उस टाइम के ऑफिशियल्स को पता हो, बट दे वर एवरीवन वाज सो कैजुअल, बिकॉज बीएसएफ 65 वॉर के बाद बीएसएफ कंसीव हुई। इंडिया रियलाइज्ड कि हमें बॉर्डर पे भी फोर्स चाहिए। तब तक तो हम पंचशील चला रहे थे ना, तो उनको बोला गया, पुलिस ही थी हमारी बॉर्डर पे जी। तो उन्होंने फिर वो बीएसएफ को जब उन्होंने सेटअप करना, तो उनको वेपन्स चाहिए, वेपन्स यूज़ करने के लिए भी चाहिए, लेकिन वेपन्स म्यूज़ियम में भी चाहिए, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ वेपन्स क्या है, वेपन्स के बारे में पढ़ाना है आपको। किसी एमरजेंसी में आपको कोई भी वेपन यूज़ करना पड़ सकता है, राइट। तो उन्होंने फिर ऑल ओवर इंडिया से वेपन्स मंगाए थे, और पंजाब से ये वाला वेपन भेज दिया, उनको भी नहीं पता था। तो वहाँ पे 13 सेमी कोल्ट पिस्टल थे सर, सेमी ऑटोमेटिक, उनमें से एक भगत सिंह का। जब मैंने उनको बताया, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स भेजे भगत सिंह ट्रायल के, तो उसमें नंबर था, और ये पहला पिस्टल था जिसकी फोरेंसिक एग्जामिनेशन हुई थी। तो फिर वो उन्होंने उसको आईजी पंकज थे, उन्होंने एक बहुत अच्छे ट्रे में ब्लू कपड़े के साथ उसको बाहर रखा, और वहाँ पे कोई 900 कैडेट्स की ट्रेनिंग थी, उनकी फैमिलीज़ थी, ऑफिसर्स की फैमिली थी, वो सब लोग आ गए सर। वहाँ पे शोर मच गया कि भगत को जर्नलिस्ट आया और भगत सिंह की पिस्टल मिल गई है, और मैंने लोगों को माथा टेकते हुए देखा है। और हम लोग पंजाब में सोचते हैं कि भगत सिंह सिर्फ पंजाब का ही है, वो सरदार है तो पंजाबी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर गांव में भगत सिंह का फॉलोअर है, बाकी सब कुछ भी नहीं है, वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई। तो मैंने उनको बोला कि जी मैं प्लीज़ इस पिस्टल को हाथ में पकड़ लूँ। तो मैंने फील किया, उसको अपने हाथ में रखा, और फिर मैंने उनको, मुझे याद आया कि मुझे फ़ोटो भी ले लेनी चाहिए। आई एम अ राइट हैंड, लेकिन दिमाग ऐसा जूम्ड आउट था कि मैंने लेफ़्ट हैंड से ही फ़ोटो खींची हुई है
तो मैं उसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, और वो मुझे था ये कहीं गिर के टूट ना जाए ये वाली ना। तो बहुत मेरे लाइफ का वही डिफाइनिंग मोमेंट था मुझे कि बस वहीं लाइफ ख़त्म है सर, जो मैंने उसको पकड़ लिया। उसके बाद मैंने बुक लिखी, और बिकॉज मैं बुक लिखने लगा तो मुझे लगा मैं लिखता हूँ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर कि मैंने कैसे ढूंढा इसको। बट देन आई हैड टू राइट अ चैप्टर ऑन भगत सिंह। और हम सोचते हैं हम भगत सिंह को जानते हैं, हम बिल्कुल नहीं जानते। उनको पढ़ना पड़ेगा जी, उनकी बुक्स को, स्पीचेस को, राइटिंग्स को पढ़ेंगे तभी भगत सिंह जानेंगे। वही कहते हैं ना कि वाइट रूलर से ब्राउन रूलर बन जाएगा तो इंडिपेंडेंस का कोई मतलब नहीं है। तो और क्या बॉम्ब किताब है आपका भगत सिंह यूनिक, क्या है आपकी किताब में? मेरी भगत सिंह थोड़ा सा खाली ट्रेलर दे दीजिए ताकि हिंदी में उसका भगत सिंह के पिस्तौल की खोज है, प्रभात पब्लिकेशंस की, वो बिल्कुल है। इंग्लिश अभी आउट ऑफ प्रिंट है, तो अभी इंग्लिश अगर कोई लेना चाहता है तो जस्ट वेट फॉर 2-3 मंथ्स। बहुत अच्छी रिवाइज्ड बुक आ रही है वेस्टलैंड बुक से, और उसमें आपको भगत सिंह की लाइफ, उनकी आइडियोलॉजी, उनका व्हाट वाज हिज कन्फ्रंटेशन विद महात्मा गांधी, और क्या महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे। जो उन्होंने इरविन गांधी पैक्ट हुआ उसमें भगत सिंह की रिलीज़ को, या उनकी ये कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा को रिड्यूस करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्या वो कर सकते थे? तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा उसमें, आई मीन इट इज़ रिटन अबाउट इट, तो मैंने काफ़ी उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और उसके बाद हो सिद्धू मूसेवाला और गैंग्स ऑफ पंजाब। और नेक्स्ट किताब चल रही है जी, कुछ ना कुछ काम तो चलता रहता है। टॉपिक पर है अभी सर चल रहा है, कहते हैं कि क्रिएटिव एनर्जी नहीं लीक करनी चाहिए।